अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं आदमजी इंश्योरेंस की, जो पाकिस्तान में सबसे सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस कवरेज की, और जिसका ये जनरल इंश्योरेंस की है। इसकी मतलब यानी सब्सिडियरी भी है लाइफ इंश्योरेंस की। तो सिर्फ फोकस होगा आज जनरल इंश्योरेंस पे। तो 18 फरवरी को जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, उसमें ₹2 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया है कंपनी ने। और अब चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में स्टोरी है जो कि बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, सस्ती भी है। अभी इसका शेयर प्राइस है, इसकी शेयर प्राइस ₹82.78, जो अभी रिसेंटली 120 को टच करके 21 को नीचे आई थी, ऑलमोस्ट ₹61, मतलब यानी हाफ नीचे आई थी। अब दोबारा 84 पे चली गई, 82 पे चली गई है। तो अभी भी सस्ती है। बुक वैल्यू पे देखें तो बुक वैल्यू इसकी है 138 के समथिंग। इतनी इतनी है तकरीबन। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसमें जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। इंटेंजिबल एसेट्स 200 मिलियन, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज 3.7 बिलियन। इनमें से किसी टर्म की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और अगर कोई चीज़ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ और आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, ताकि मैं फिर और भी उसको और भी एक्सप्लेन करूँ। हम जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। इस कंपनी के जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के है इक्विटी सिक्योरिटीज़ में। इक्विटीज़ मतलब यानी स्टॉक्स इनमें, वो है 42 बिलियन रुपीज़। और पिछले साल थी 36, उससे पिछले साल थी 24। तो मतलब ये ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। डेट सिक्योरिटीज़ में 9.2 बिलियन। डेट सिक्योरिटीज़ में गवर्नमेंट को या कंपनीज को उनको देना, जो अ, उनको जो डेट चाहिए होता है, मोस्टली गवर्नमेंट होती है। टर्म डिपॉजिट्स 19 बिलियन। 2023 के मुकाबले में, मतलब उस टाइम 7 थे, अब जो है ना 19 है। लोन एंड अदर रिसीवेबल्स, ओके। री इंश्योरेंस रिकवरीज अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग क्लेम्स 15 बिलियन। डिफर्ड कमीशन 4.7। अच्छा, कैश इनके पास देखें, मतलब इन्हीं जो कैश पड़ा हुआ है इस कंपनी के पास, इसकी एक दूसरी, मतलब सब्सिडियरी तो नहीं, मतलब ये इसके ऑपरेशंस दुबई में भी है। तो दुबई में इंश्योरेंस कंपनीज को मतलब वहाँ पे लॉ है कि आपके पास कैश ज़्यादा होना चाहिए। तो इन लोगों ने ये जो अपना कैश दिखाते हैं, वो अच्छा खासा होता है। तो होल्ड ऑन वन सेकंड, ओके। अब चलते हैं तीसरे, जो विंडो तकाफुल है, वो 3.9 बिलियन से 6.2 बिलियन, मतलब उसमें भी ग्रोथ है, लेकिन इतनी खासी नहीं है, इतनी खास नहीं है। टोटल एसेट इन सबको मिला के 134 बिलियन रुपीज़ बन जाते हैं। इक्विटीज़ पे चलते हैं। टोटल इक्विटी 48 बिलियन, 30 से 48 तक जंप किया है 2023 से 2025 तक। तो अच्छा खासा जंप है। लाइबिलिटीज़ में अब चलते हैं। आउटस्टैंडिंग क्लेम्स इंक्लूडिंग IBNR 27 बिलियन। 26 से 27, मतलब ग्रोथ है, इतनी नहीं है। अनअर्न्ड प्रीमियम रिजर्व जो है वो 30 बिलियन है। अच्छा, ये जो दो टर्म्स है, ये जो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स इंक्लूडिंग IBNR, इसका मतलब ये है कि एक कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, जब वो आपसे पैसे लेती है उसको कहते हैं फ्री फ्लोट, या फ्लोट उसको कहते हैं। तो वो पैसे कंपनी ले लेती है आपसे, उसमें से कुछ पैसे जो है ना वो कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी को दे देती है रिस्क शेयर करने के लिए। जब वो रिस्क शेयर करने के लिए दे देती है और कुछ अपने पास रहने देती है, अपने पास जो रखती है उसको कंपनी इन्वेस्ट कर देती है। कहाँ पे? इक्विटीज में, डेट सिक्योरिटीज में, टर्म डिपॉजिट्स में, या और इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं इनकी, उनमें इन्वेस्ट कर देती है। तो उसको कहते हैं, सॉरी, या सोया आउटस्टैंडिंग क्लेम्स जो होती हैं इंक्लूडिंग IBNR, वो जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं
उसमें से कुछ पैसे जो है ना कंपनी हर महीने अलग करती है। तो क्वार्टरली बेसिस पे हमें पता चलता है, और फिर 6 मंथ, फिर 9 मंथ्स पीरियड। और कंपनी के पास क्लेम्स आए नहीं होते, लेकिन कंपनी को पता होता है कि इतने क्लेम्स आ सकते हैं, तो उसके लिए पहले से प्रोविजंस करनी पड़ती है। कंपनी को पहले से पैसे अलहदा करने होते हैं कि यार अगर ये क्लेम आ गए तो मैंने ये पैसे देने हैं। इसका मतलब ये है। समझ आ गई होगी आप लोगों को। और जो अर्न अनअर्न्ड प्रीमियम रिजर्व्स होती हैं वो ये होती हैं कि कंपनी जो पैसे ले लेती है आपसे, उसको रियलाइज करती है मंथ टू मंथ बेसिस पे। मतलब यानी आपसे आपने एक पॉलिसी ले ली 1 लाख रुपए की, तो वो जो 1 लाख रुपए वो ऐसा नहीं होता कि कंपनी जो ना 1 लाख रुपए ही बस कहती है कि यार मैंने ये अर्न कर लिए। ये 1 लाख रुपए कंपनी साल के अंदर ही रियलाइज करती है। मतलब लेट्स से 1 लाख छोड़ दें, 1 लाख 20 कर दें, तो 10,000 रुपए मंथली जो है ना, ये डेली भी होता है, मंथली भी होता है। फिर अलहदे अलहदे काउंटिंग के प्रिंसिपल्स है ना, तो उनको कंपनीज फॉलो करती है। तो इसका मकसद ये है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। मैं खुद भी सीख रहा हूँ, तो डोंट हेल्प मी अकाउंटेबल। Unearned premium reinsurance commission, retirement benefits obligation, okay, deferred taxation 11 billion, insurance reinsurance payable 4.4, deposit against cash margin. So yeah, total equities and liabilities 134 billion है। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। यहाँ पे जो ना वो क्या कहते हैं, स्टोरी समझ आती है। नेट इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी ने जो अपने पास रखा है वो है 39 बिलियन। नेट पिछले साल था 26, तो मतलब मेरी एक्सप्लोसिव ग्रोथ है 26 से 39। नेट इंश्योरेंस क्लेम 26 बिलियन। नेट कमीशन अदर एक्विजिशन कॉस्ट 6.3। सो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 6.6। अंडरराइटिंग रिजल्ट 39 मिलियन। पिछले साल था 15, इस साल है 39। अच्छा, इसमें एक रेशो होती है, यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेट करनी होती है कंबाइन रेशो। उसको कहते हैं कंबाइन, इधर तो नहीं लिख सकता, लेकिन हाँ, कंबाइन रेशो होती है यहाँ पे। आपने इंश्योरेंस कंपनी की खासकर देखनी होती है। वो अगर 100 से ऊपर है तो समझ लें कि कंपनी जो उसका जो कोर बिजनेस है, वहां से उसको लॉस हो रहा है। अगर कंबाइन रेशो 100 से नीचे है, तो समझ ले कि कंपनी कोर बिजनेस से प्रॉफिट में है। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, इसमें दूसरा जो तो इसके ये तो अंडरराइटिंग रिजल्ट हो गया। अंडरराइटिंग रिजल्ट का मतलब है कि जो कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी लोगों को दी है, उसमें कंपनी को साल भर में 39 मिलियन रुपए प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ पे अब आ जाते हैं, जो कि पता चल जाता है हमें कि ये इन्वेस्टमेंट 42 बिलियन जो ऑलमोस्ट ये 42 + 19 + 9, या वो 70 बिलियन का जो इनका इन्वेस्टमेंट बुक है। तो वहाँ से जो प्रॉफिट आती है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अच्छा, पिछले साल था 2024 में 5.1 बिलियन, इस साल है 6.6 बिलियन। तो मतलब यानी 5 1 अरब और 6 6 अरब, मतलब यानी प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनकम से ज़्यादा है। रेंट इनकम 21 करोड़, 21 मिलियन। अदर इनकम 58 मिलियन। फेयर वैल्यू फॉर एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओके, अदर एक्सपेंसेस, रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी 7.9। देखें, इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं, इनके भी मार्जिन्स देखे जाते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं कि इनके मार्जिन, इनके भी सेम ही अंडरराइटिंग मार्जिन्स होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो पैसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एनपी, ओपी, जीपी, जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ये इनका भी होता है। लेकिन
इसका यहाँ पे वो मैंने जो आपको बताया है कि कंबाइन रेशो ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा, इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी सी है, 66 million, profit before tax from window to cover operation 441 million. Okay, 44 million, sorry, profit after tax 8.3 billion. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि नेट इंश्योरेंस प्रीमियम 39 बिलियन थे जो इन्होंने रियलाइज़ किए हैं, लोगों से पैसे लिए हैं इंश्योरेंस कवरेज की मद में, और फिर अंडर राइटिंग रिजल्ट 39 मिलियन हमारे पास आ गया, जो कि ऑलमोस्ट 99 कम्बाइनेशन 99% बन जाती है। इन्वेस्टमेंट कम एक्सप्लोसिव 6.6 बिलियन, तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो बन जाता है 5.1 बिलियन, जो कि अर्निंग पर शेयर पे आ जाती है 14 रुपये 66 पैसे, कि पिछले साल की निस्बत बढ़ी है 11.57 से 14.66। अच्छा, ये तो कंपनी का जो रियलाइज प्रॉफिट है, ये एंड में ईयरली पता चल गया हमें कि 5.1 बिलियन इन लोगों ने कंपनी ने कमाए और कंपनी के पास आए। यहाँ पे आपको पता चलता है अनरियलाइज प्रॉफिट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम उसको कहते हैं। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर कितनी है, मतलब यानी ये रियलाइज नहीं है कंपनी के पास। रियलाइज का मतलब मैं समझा देता हूँ। आपने एक स्टॉक खरीदा 100 रुपए का, वो चला गया 210 पे, जो 100 रुपए से 210 पे गया, उसके ये जो दरमियान में जो 110 रुपए है, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है। तब तक जब तक आप स्टॉक 200 लेट से 210 पे आप बेच देते हैं, जब 210 पे आप बेच देते हैं, तो आपने 110 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो रियलाइज किया है। इसको रियलाइज कहते हैं। अनरियलाइज वो है जो ना बेचा हो, रियलाइज को कहते हैं जब बेच दिया। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर वो कितनी है, 9.4। यहाँ पे कितनी थी, 5.1 बिलियन। 5.1 बिलियन के साथ 4.2 बिलियन, जब 4.2 जब जमा कर लेते हैं, तो उससे इनकम आ जाती है 9.4 अरब रुपए। मतलब टोटल साल में कंपनी ने 9.4 अरब रुपए कमा कमाए कमाए तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब ही नहीं, 4.2 अरब रियलाइज नहीं किए, और 5.2 अरब 5.1 अरब इनके कंपनी ने रियलाइज किए। ये समझ, बस इस तरह समझ लें। अब चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो इसका बहुत आसान है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कंपनी ने जो डिविडेंड्स पे किए हैं वो 1.2 बिलियन रुपीज़ हैं पूरे साल में। तो मतलब ही नहीं, और देख लें डिविडेंड रिसीव्ड 3.6 बिलियन जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, वहाँ से 3.6 बिलियन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सॉरी डिविडेंड रिसीव किए हैं। रेंटल इनकम जो है, या पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें कंपनी के पास कैसे कैश फ्लो का कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का मतलब यही होता है कि पैसे कहाँ से आए हैं और कहाँ पे गए हैं। सो बेसिकली यही पता चलता है, और एंड में आपको पता भी चल जाता है कि कंपनी कहती है कि हमारे पास अब कितना कैश पड़ा है, या कैश हमने सारा बर्न किया है थ्रू आउट द ईयर, या कंपनी के पास भी रखा है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है टोटल नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, 1.9 अरब रुपए कंपनी के पास कैश आया है। अब पिछले साल कैश बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश कितना है, 3.9 3.9 अरब रुपए। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, 5.8 अरब रुपए। मतलब यानी ये दोनों मिला के ये नंबर आता है। तो कंपनी माशाल्लाह प्रॉफिट में। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये नॉन शरिया कंप्लायंट स्टॉक है फिलहाल, लेकिन ये कंपनीज भी जा रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी शरिया कंप्लायंसी की तरफ। तो अच्छा स्टॉक है, अगर आप समझते हैं कि नॉन शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में जाना है, तो इट्स अ गुड पिक टू इन्वेस्ट इन, कि अभी भी बहुत सस्ता है इसका। जो शेयर प्राइस अगर आपने बुक वैल्यू के हिसाब से मालूम करना है, तो इनके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ये इसको टोटल इक्विटी से डिवाइड करें और आपको पता चल जाएगा कि बुक वैल्यू का क्या आती है।
तो अगर कोई मेरे लायक कोई सवाल हो, कोई जो भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।